बड़ी खबर की हम बात कर लेंगे। देखिए, सीएम योगी का विरोधियों पर अटैक सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि हम हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त ही देखिए, समाजवादी पार्टी का आचरण पूरे देश जो है वो देख रहा है। सीएम योगी ने कहा है समाजवादी पार्टी का आचरण सदन की मर्यादा के खिलाफ है और पूरा देश उसे देख रहा है। सीएम योगी ने कहा है कि हम तैयार हैं, सदन नियमों से चलता है। सीएम योगी का यह बयान सामने आया है। कहा सपा का लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। इसके लिए साधु संतों पर आक्षेप करना, इसके लिए अयोध्या धाम को अपमानित करना, बदनाम करना, श्री राम जन्मभूमि मंदिर को बदनाम करना, उन 1100 कर्मचारियों को जो राम जन्मभूमि मंदिर की व्यवस्था में लाखों श्रद्धालुओं को सुविधाजनक तरीके से दर्शन कराने में अपना योगदान दे रहे हैं। दिन रात, सर्दी, गर्मी, बरसात, किसी भी स्थिति में दर्शन कराने में अपना योगदान दे करके उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को अच्छा बनाने में योगदान दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। उन लोगों को कटघरे में खड़ा करना, ये बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। और ये आक्षेप कौन लगा रहा है? ये आक्षेप वह समाजवादी पार्टी और वह कांग्रेस लगा रही है, जिन्होंने सदैव राम जन्मभूमि और भगवान श्री राम का अपमान किया है। क्या ये सच नहीं कि 1990 में अयोध्या की गलियों को और सरयू की पावन धारा को रक्त रंजित करने का पाप समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था? क्या पूरा देश और पूरी दुनिया और सभी राम भक्त ये नहीं जानते कि इनका ये अक्षम्य पाप जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चला करके किया था, कैसे उसको कोई विस्मृत कर सकता है? कांग्रेस जिसने 2005-6 में राम सेतु प्रकरण के मुद्दे पर माननीय उच्चतम न्यायालय में अपना एफिडेविट दाखिल किया था और प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करके उन्हें मिथक घोषित किया था, वह कांग्रेस और यूपीए से जुड़े हुए दल किस मुंह से अयोध्या में आस्था की आज चर्चा करते हैं? अयोध्या के जिस चढ़ावा चोरी से जुड़े हुए प्रकरण की बात आई थी, सरकार ने गंभीरता से लिया था, क्योंकि आस्था का विषय अयोध्या है। कोटि कोटि सनातनियों की आस्था का मुद्दा था और सरकार ने उस समय भी स्पष्ट कर दिया था कि यद्यपि सरकार सीधे किसी ट्रस्ट में हाथ नहीं डालती, क्योंकि वह ट्रस्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने गठित नहीं किया, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से वो ट्रस्ट गठित है। इसलिए इस मामले में तो ट्रस्ट अपील करेगा या फिर माननीय उच्चतम न्यायालय कोई निर्देश देगा तो हम उस कार्रवाई को आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन उस सब के बावजूद इनके द्वारा राम भक्तों को अपमानित करना, भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करना, संसद के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसदों और नेताओं का जो आचरण रहा है, संतों के प्रति जिस प्रकार के आक्षेप वहां किए गए, ये सीधे सीधे सनातन धर्म का अपमान है। भारत के सनातन मूल्यों, आदर्शों और दुनिया के अंदर जो उसके प्रति एक अच्छी भावना बनी थी, उस भावना पर एक प्रकार का प्रहार इन दोनों के द्वारा किया जा रहा है, जिनका आचरण सदैव से सनातन विरोधी रहा है। और मुझे आश्चर्य होता है कि इन दलों के द्वारा जब भाजपा से लड़ने में विफल हैं, मैंने पहले भी कहा, इस पूरे प्रकरण में जो लोग पकड़े गए हैं, इनका भारतीय जनता पार्टी या साधु संतों से कोई लेना देना नहीं। उस सबके बावजूद पूज्य संतों पर, उस सबके बावजूद सनातन धर्म पर, भारतीय जनता पार्टी पर या किसी अन्य ऐसे सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन पर अनावश्यक कटघरे में खड़ा करके
लांछन लगाना, ये पूरे सनातन के साथ साथ सत्य को दबाने, सत्य को झुठलाने का एक कुत्सित प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। और इसीलिए ये लोग बहस से भागना चाहते हैं, चर्चा से भागना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर का सदैव विरोध किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर जब 2024 में जनवरी 2024 में 22 जनवरी 2024 जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 500 वर्षों के बाद श्री राम जन्मभूमि पे प्रभु श्री राम की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो रहा था, उस कार्यक्रम में आमंत्रण के बावजूद ये लोग नहीं गए। ये लोग उन मुद्दों पर सदैव मौन बने रहे। लेकिन आज ये आस्था की बात करते हैं। जो प्रभु राम और प्रभु कृष्ण को के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं। जो राम भक्तों से अयोध्या की गलियों को लहूलुहान कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं। और इन लोगों का आचरण आश्चर्यचकित यानी आश्चर्यजनक है कि ये लोग आज आस्था की चर्चा वे लोग कर रहे हैं जो लगातार इन मुद्दों को लेकर के हिंदुओं को और भारत की सनातन परंपरा को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। आज सदन में इनका यह आचरण आप सबने भी देखा है, किस तरीके से अध्यक्ष पीठ की अवमानना समाजवादी पार्टी के सदस्यों के द्वारा किया गया। वे चर्चा से भागना चाहते हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। ऐसे मुद्दे पे उठा करके माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं जिन मुद्दों का सदन से लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी दूध का दूध और पानी का पानी हो, इसको लेकर के जब अध्यक्ष पीठ ने अपनी व्यवस्था दी तो उसको मानने को तैयार भी नहीं। वह सदन चर्चा का विषय होता है, एक संवाद होता है, समीक्षा होती है, एक परिणाम पे हम लोग पहुंचते हैं। ये लोग उन मुद्दों पे चर्चा नहीं कराना चाहते हैं, केवल माहौल खराब करके जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को डाइल्यूट करना चाहते हैं। और इसीलिए इन्होंने पूरे सदन की कार्रवाई को भी बाधित करने का प्रयास किया, अध्यक्ष पीठ की भी अवमानना करके पूरे माहौल को तनावपूर्ण बनाने का कुत्सित प्रयास इनके द्वारा आज विधानसभा के अंदर किया गया है। मित्रों, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यह आचरण उत्तर प्रदेश के साथ साथ सनातन धर्मावलंबियों का अपमान भी है, 25 करोड़ जनता के हितों पर कुठाराघात भी है। पिछले 9 वर्ष में एनडीए की डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश के जिस परसेप्शन को बदलने में सफलता प्राप्त की है, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं, उत्तर प्रदेश के नौजवान के सामने पहचान का संकट नहीं, उत्तर प्रदेश का नौजवान अब पलायन नहीं कर रहा है, उत्तर प्रदेश का किसान अब आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश के गरीबों को शासन की सुविधा का लाभ मिल पा रहा है और उत्तर प्रदेश का परसेप्शन देश के अंदर सबसे तेज गति के साथ आगे बढ़ने वाली और प्रदेश देश की टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया है। उस उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को खराब करने की कुत्सित चेष्टा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा मिलकर के किया जा रहा है। ये लोग लगातार जिन्होंने यूपी के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिनकी किसान विरोधी नीतियों के कारण किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, जिनके कारण यहां पर प्रदेश के अंदर परंपरागत उद्यम चौपट हो चुके थे,
जिनकी गलत नीतियों और भ्रष्ट आचरण के कारण और गुंडागिर्दी के कारण उत्तर प्रदेश में कोई निवेश नहीं करना चाहता था और जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के हक पर डकैती डाली थी, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उनकी नौकरी से वंचित किया था, वह समाजवादी पार्टी आज प्रदेश के परसेप्शन को एक बार फिर से खराब करने की कुत्सित चेष्टा कर रही है और देश के अंदर उत्तर प्रदेश की छवि को फिर से बदरंग करने का प्रयास कर रही है। हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इस आचरण की निंदा करते हैं। अध्यक्ष पीठ की अवमानना समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया, मार्शलों के साथ मारपीट करने का और उन्हें धक्का मुक्की करने का प्रयास किया गया, यह अत्यंत शर्मनाक है। सदन के अंदर हर सदस्य के लिए आवश्यक होता है कि वह अध्यक्ष पीठ का सम्मान करे और अध्यक्ष पीठ के निर्देशों का पालन करे और कोई भी मुद्दा है वह अध्यक्ष पीठ की अनुमति से वह सदन के फ्लोर में रख सकता है, अपनी बात को वहां रख सकता है। लेकिन इन्होंने पूरे माहौल को खराब करने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यह आचरण अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, संवैधानिक मूल्यों को तार तार करने वाला है और विकास के मुद्दे पर, जनहित से जुड़े हुए मुद्दे पर, आम जन से जुड़े हुए मुद्दे पर स्वस्थ चर्चा को आगे बढ़ाने की बजाय इस मुद्दे को डाइल्यूट करके उत्तर प्रदेश की पहचान को फिर से धूमिल करने, उत्तर प्रदेश के धार्मिक पर्यटन को आगे बढ़ने के जो अवसर प्राप्त हुए हैं उन्हें खराब करने और उत्तर प्रदेश को फिर से बदनाम करने की कुत्सित चेष्टा का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी के इस आचरण की हम निंदा करते हैं। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे इसको लेकर जानकारी लेंगे। देखिए, सीएम योगी तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम तो चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष ही चर्चा नहीं करने दे रहा है, विपक्ष ही हंगामा कर रहा है। पहले राम मंदिर को लेकर खुद ही विरोध किया, उसके बाद अब खुद ही प्रदर्शन करने विपक्ष आगे आ गया है। बिल्कुल, देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से चढ़ावा चोरी मुद्दे पर चर्चा कराए जाने की मांग लगातार की जा रही है और सरकार की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि चढ़ावा चोरी का मुद्दा इस समय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच पड़ताल हो रही है। यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में किसी भी सदन में इस पूरे मामले की चर्चा कराया जाना उचित नहीं है। संसदीय परंपराओं के एक तरीके से वो उल्लंघन माना जाता है और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी सरकार के इन तर्कों को नहीं मान रही है और लगातार सदन के अंदर से लेकर सदन के बाहर तक समाजवादी पार्टी के नेता, विधायक, विधान परिषद के सदस्य विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन की वजह से सदन की जो कार्यवाही है वो लगातार बाधित हो रही है। आज सुबह भी समाजवादी पार्टी के विधायकों ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास में यहाँ विधान भवन परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। सदन की कार्यवाही जब शुरू हुई तो प्रश्नकाल के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों की तरफ से जोरदार हंगामा प्रदर्शन किया गया। कई मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक नारेबाजी प्रदर्शन करते हुए सदन की पीठ के सामने वेल में आकर वहाँ भी नारेबाजी करते रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें अपनी चेयर पर जाने के निर्देश पीठ की तरफ से दिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के विधायकों के प्रदर्शन के कारण ही जो प्रश्नकाल की कार्यवाही थी वो पूरी तरीके से बाधित रही। 12:20 पर जब सदन की कार्यवाही एक बार फिर शुरू हुई तो वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से 59,000 करोड़ रुपए का जो अनुपूरक बजट है वो पेश किया जा रहा था। उस समय भी समाजवादी पार्टी के सदस्य लगातार वेल में आकर हंगामा और नारेबाजी विधानसभा अध्यक्ष भी इसी को लेकर नाराज भी नजर आए थे और भी हंगामे के बीच लगातार जारी रहे। लेकिन जब जी धीरज, नाराज भी विधानसभा अध्यक्ष इसी बीच नजर आए थे क्योंकि बहुत ज्यादा हंगामा जो है वो बढ़ता हुआ दिखा बजट पेश होने के समय पर।
बिल्कुल दिव्या, देखिए समाजवादी पार्टी के विधायक लगातार हंगामा और प्रदर्शन कर रहे थे। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना संबोधन शुरू किया उस दौरान भी समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक लगातार वेल में आकर हंगामा, नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। और फिरोजाबाद के जसराना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक इंजीनियर सचिन यादव एक मोबाइल फोन से और एक पंपलेट के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो भी समाजवादी पार्टी के सदस्यों को दिखा रहे थे, पीठ की तरफ यानी विधानसभा अध्यक्ष को दिखा रहे थे। उस फोटो को लेकर और मोबाइल को लेकर विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से आपत्ति जताई गई और उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं तो इस प्रकार की फोटो का प्रदर्शन आप बिल्कुल धीरज, लगातार इसको लेकर हमारे दर्शकों को हम जानकारी भी दे रहे हैं किस तरह से विरोध जो है वो विपक्ष की तरफ से देखने को मिल रहा है। इसी बीच सीएम योगी इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुना देते हैं। बावजूद अयोध्या से राम जन्मभूमि से संबंधित मामले में जानते हुए कि माननीय उच्चतम न्यायालय में यह मामला लंबित है, उस पूरे प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए भी इन्होंने न केवल आज सदन की अवमानना की है, सदन का अपमान किया है, साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित और माननीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी में चल रही उस पूरी प्रक्रिया को भी अपमानित करने का शर्मनाक प्रयास समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया। माननीय अध्यक्ष विधानसभा ने बार बार कहा कि हम चर्चा को स्वीकार करते हैं, अपनी बात को आप नियमों के अंतर्गत सदन के फ्लोर में रखिए, सदन में रखिए, लेकिन सदन की कार्रवाई को विरोध करना, प्ले कार्ड लहराना, अध्यक्ष पीठ की अवमानना करते हुए जो अपमानजनक व्यवहार सदन के अंदर समाजवादी पार्टी का था वह अत्यंत निंदनीय है और शर्मनाक भी। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना ये समाजवादी पार्टी का शौक और सगल है। इन्होंने हमेशा से इनका लोकतांत्रिक मूल्यों पर कभी विश्वास नहीं रहा है। हम सब जानते हैं कि हल्ला बोल जिस पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहा हो वो लोकतांत्रिक कैसे कही जा सकती है। हल्ला बोल पर ये विश्वास करते हैं। इनके द्वारा राम भक्तों को अपमानित करना, भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करना, संसद के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसदों और नेताओं का जो आचरण रहा है, संतों के प्रति जिस प्रकार के आक्षेप वहां किए गए,